अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम महमूद अनवर है और मैं आपसे इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के पैनल से बात कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे बहरिया स्पोर्ट सिटी में प्रीसिंक्ट 35 के हवाले से, जिसमें बहरिया टाउन कराची ने 350 स्क्वायर यार्ड के विलास लॉन्च किए। इन विलास के हवाले से हम बाद में बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे थोड़ा सा जो क्लाइंट्स का क्वेश्चन रेज़ होगा कि जिन्होंने स्टार्टिंग में बुकिंग करवाई थी, चाहे वो प्लॉट्स हैं या विलास के हवाले से, तो वो डिस्प्यूटेड लैंड में डिमार्केशन के बाद उनको डिलीवर ही नहीं किए गए और उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट पेपर्स पे उनके कह लें कि प्रॉपर्टी मेंशन है, उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है। तो उनके लिए माजरत, बहरिया ने मर्चिंग भी ऑफ़र की है और बहुत सारी जो क्लाइंट्स हैं जिनका इस किस्म के इश्यूज़ थे उनको कहीं और पे भी डिलीवर कर दिए हैं। लाइक न्यू प्रीसिंक्ट्स के अंदर भी उनको ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं बहरिया टाउन कराची ने, प्लस उनकी स्पोर्ट सिटी टू स्पोर्ट सिटी के अंदर मर्जिंग भी दी है और बहरिया टाउन में जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है बहरिया पैराडाइज, उसमें भी मर्जिंग की ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड की थी। आफ्टर ऑल अब ये है कि मैं अगर 35 प्रीसिंक्ट की बात करूं तो अब तक जो लीगल है या बहरिया की टेरिटरी में ये चीज़ें आ रही हैं, उसमें एक एंड यूज़र के लिए या जो लोग अपने लिए एक घर ढूंढना चाह रहे हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 150 स्क्वायर यार्ड या 200 स्क्वायर यार्ड के जो एग्जिस्टिंग विलास हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, उस प्राइस पे 4 बेडरूम्स का 350 स्क्वायर यार्ड का बहरिया स्पोर्ट सिटी का जो विला है मैं वो रिकमेंड करूँगा। उसके फीचर्स में ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो बहरिया टाउन कराची में स्पोर्ट सिटी जो इनका प्रोजेक्ट है उसमें लॉन्च किया गया है। दूसरी एमिनिटीज़ के हवाले से बात करूँ, आईफल टावर वहाँ पे बनाया गया है। विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे प्रीसिंक्ट 28 में जो डांसिंग फाउंटेन है वो अप्रोचेबल है। इसके अलावा जिना एवेन्यू पे है, इजी अप्रोच आप कर सकते हैं। यहाँ का जो लाइफस्टाइल होगा वो एक्टिविटी से भरपूर एक स्पोर्टी लाइफस्टाइल होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम दिया गया है, ये जस्ट क्रिकेट स्टेडियम नहीं है बल्कि ये एक पूरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जो कि आईसीसी से अप्रूव्ड भी है, प्लस ये जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है उसका एक रेप्लिका उसकी तरफ से बनाया गया है। इसमें स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट्स और जॉगिंग ट्रैक के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। और अगर मैं इस पूरे प्रीसिंक्ट के हवाले से बात करूं तो इसमें इस स्टेडियम के अलावा भी बहुत सारे पार्क्स और जो प्लेग्राउंड्स हैं वो दिए गए हैं। अगर क्रॉस व्यू के हवाले से बात करूं तो क्रॉस व्यू में इस प्रीसिंक्ट के गोल्फ व्यू सिटी आती है और उसमें एक 5 स्टार होटल वो बनने जा रहा है, प्लस प्री अनाउंस्ड जो गोल्फ व्यू अपार्टमेंट हैं वो भी अनकरीब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सामने मैं आईफल टावर का पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और आईफल टावर की जो सराउंडिंग वाली जो मार्केट है वो बाकायदा एक कमर्शियल हब है, वो भी बहुत अच्छी एमिनिटीज़ के हवाले से आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस प्रीसिंक्ट में 350 स्क्वायर यार्ड के 4 बेडरूम के लग्जरी विलास के हवाले से अब अगर मैं बात रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ तो 1,45,00,000 से बहरिया टाउन कराची ने ये विलास लॉन्च किए थे और अब जो इसकी अवेलेबिलिटी है इसमें ऐसा है कि कुछ ग्रे स्ट्रक्चर में है और कुछ रेडी टू मूव इन है प्रॉपर्टी जिनकी पोजेसन भी अप्लाई की हुई है। तो मैं इनकी ब्रैकेट आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि आपको कमोबेश 1,20,25 लाख से लेकर मैक्सिमम 1,50,00,000 से 60 लाख के अंदर आपको इस वक्त जो विला की ऑप्शन है वो आप अवेल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है, ग्रे स्ट्रक्चर में एक तो टाइम लगेगा, प्लस जो इसके पोजेसन चार्जेस होंगे वो अलग से आपने पे करने हैं और इसके अलावा जो सर्विसेज चार्जेस प्लस आपकी जो ट्रांसफ़र फीस है वो भी अलग से है। तो बहुत सारे क्लाइंट को अगर कोई रेट बताया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड होती है। कुछ ऐसे हैं जो रेडी हो चुके हैं लेकिन अभी उसका पोजेसन अप्लाई नहीं किया हुआ, कीज़ हैंड ओवर नहीं की गई। कुछ ऐसे हैं कि बेचने वाले ने, एंड यूज़र ने जब ये चीज़ लेनी है तो ऑलरेडी उसके जो ड्यूज़ होते हैं जिसमें कैटेगरी चार्जेस भी आ जाते हैं और ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह और इसके अलावा जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो पे कर चुके होते हैं, तो वो अपनी प्राइस के अंदर इंक्लूड करके उस विला की प्राइस बताते हैं ताकि आप इसके अंदर वो जो ऑप्शन है वो अवेल कर सकें। तो रहने के लिए और इन फ्यूचर जो इसका प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत ब्राइट है।
स्टेडियम की वजह से अगर मैं कराची की मिसाल दूँ, नेशनल स्टेडियम जो कराची का है, इसकी सराउंडिंग की प्रॉपर्टी का अंदाज़ा आप खुद से लगा सकते हैं। तो इस वक्त जो मार्केट सिचुएशन है, रेट बहुत डाउन है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये ऑप्शंस एक शेल्टर होम के तौर पे या अपने यूज़र एंड के तौर पे आपको ये चीज़ें अवेल करनी चाहिए। 350 स्क्वायर यार्ड के जो विलाज हैं इस वक्त आपको बाय करने बनते हैं, ताकि आप इन फ्यूचर बहरिया टाउन कराची में इस पूरी कम्युनिटी में सबसे जो कॉस्टली और एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर बात करूं, प्राइम स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं, तो ये बेस्ट लोकेशन है। जो इसकी सराउंडिंग में वो चीज़ें कवर हो रही हैं वो आपकी कम्युनिटीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। आपका जो भी जनरल व्यू होगा और जो लाइफ स्टैंडर्ड होगा और सारा जितना भी स्पोर्टिव एटीट्यूड है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस कम्युनिटी के अंदर नज़र आएंगी। एंड में मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि इकबाल विला, कायद विलास, ये जो 150 और 200 स्क्वायर यार्ड के विलास और इसी तरह जो प्रीसिंक्ट 10 के विलास हैं, 11A के विलास हैं, इस प्राइस के अंदर आप 350 स्क्वायर यार्ड का 4 बेड का लग्जरी विला है वो आप इजीली अवेल कर सकते हैं इस बजट के अंदर। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा एक चैनल सब्सक्राइब करें, प्लस दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।